बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कभी तूने ये सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? सुबह आँख खुलती है, इंसान भाग दौड़ करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर अगला दिन आता है और वही अमल किया जाता है। या बस यही ज़िंदगी? अगर यही ज़िंदगी है तो फिर जानवर भी यही करते हैं, वो भी खाते पीते हैं और सो जाते हैं। फ़र्क क्या रह गया है इंसान और जानवर में? क्या फ़र्क ये इंसान सोच सकता है, सवाल उठा सकता है, मैं क्यों पैदा किया गया हूँ, मेरी ज़िंदगी की असल मंजिल क्या है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया, तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? ये आयत इंसान को झंझोड़ देती है। यानी अल्लाह ने हमें यूं ही नहीं पैदा किया बल्कि ख़ास मकसद के साथ भेजा है। लेकिन आज का इंसान बस भूल जाता है। कोई कहता है मकसद दौलत है, कोई कहता है शोहरत है, कोई कहता है ये ऐशो आराम है। लेकिन हकीकत ये है कि मौत के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, ना ही दुनियावी मज़े। तो सवाल ये है कि ज़िंदगी का असल मकसद आखिर है क्या? इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने असल मकसद को भुला दिया और दुनियावी चीज़ों को ही मकसद समझ लिया है। सोचो, अगर कोई शख्स सफ़र पर निकले और रास्ते की एक स्टेशन को ही मंजिल समझ बैठे तो क्या वो बिल्कुल यही हाल आज के इंसान का? लोग समझते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी होगी तो बंगला होगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी बेसुकून है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो तो वो दूसरी वादी की ख्वाहिश करेगा और इसका पेट सिर्फ मिट्टी से ही भरेगा। यानी इंसान कभी दुनिया से मुतमईन नहीं होता, इसके पास जितना भी हो वो और चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। यानी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला को पहचानें, उसकी इबादत करें और उसकी इताअत में ज़िंदगी गुजारें। अगर हम उसकी इताअत में ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अपने आप को कामयाब कर पाएंगे। अल्लाह की बंदगी, दोस्तों, जब इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी बना लेता है तो उसकी ज़िंदगी का ही लम्हा कीमती हो जाता है। इबादत का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं, बल्कि इबादत का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना। अगर आप दयानतदारी से कारोबार करते हैं ये भी इबादत है। अगर आप वालिदैन की खिदमत करते हैं ये भी इबादत है। अगर आप मज़लूम का सहारा बनते हैं ये भी इबादत है। यहाँ तक कि अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाना भी इबादत है, अगर नीयत अल्लाह की रज़ा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। यानी असल कामयाबी ये है कि इंसान दूसरों के लिए भलाई करे और अल्लाह के खुशनुदी हासिल करे। अगर इंसान मकसद को भुला दे और सिर्फ दुनियावी लज़्ज़तों में खो जाए तो वो अंधेरों में भटकता रहता है। वो दौलत का पहाड़ ही क्यों न बना ले और बेसुकून ही रहता है। हम सबको ये हकीकत समझ लेनी चाहिए कि दुनिया आर्जी है, यहाँ की हर चीज़ फना होने वाली है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, तमाशे की सिवा कुछ नहीं। तो आखिरत लगारी असल ज़िंदगी है। काश लोग समझते कि दुनिया की चमक दमक एक धोखा है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। लेकिन अफसोस, इंसान अपनी सारी मेहनत दुनिया के संवारने में लगा देता है और आखिरत को भूल जाता है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी मोमिन के लिए दुनिया एक आजमाइश है, यहाँ उसने सब्र करना है, जदोजहद करनी है, नेकी करनी है, हराम से बचना है। असल सुकून और असल इनाम आखिरत में है। अगर इंसान आखिरत को भूल जाएगा तो कामयाबी उसकी नाकामयाबी बन जाएगी। ज़िंदगी का रास्ता, अब सवाल ये कि कामयाब ज़िंदगी कैसे हासिल की जाए? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए मकसद के मुताबिक गुजारो, नमाज कायम करो, रिज़्क हलाल कमाओ, वालिदैन की खिदमत करो, मज़लूम का साथ दो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, हराम से बचो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और वो नाकाम हुआ जिसने इस गुनाहों में डुबा दिया अपने नफ्स। असल कामयाब वही है जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले। ज़िंदगी का हर दिन हमें याद दिलाता है कि मौत करीब है और एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए अपने आप से रोज़ ये सवाल करो, मैं किसी मकसद के लिए जी रहा हूँ, के लिए आखिरत के लिए। असल कामयाबी ये नहीं कि लोग तुम्हें याद रखें, असल कामयाबी ये कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह की रज़ा। जो इंसान ये मकसद पा लेता है वही दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس یوٹیوب چینل کا